अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के लिए पार्टी की शर्मनाक हार चिंता का विषय है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जिसके चलते इतने बड़े अंतर से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा? निश्चित रूप से पार्टी के लिए यह बड़ा सवाल है। पार्टी को इसकी समीक्षा करने की जरूरत है ताकि आने वाले चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लोकसभा की 5 विधानसभा से चुनाव हार चुकी पार्टी के लिए सचमुच मंथन का समय आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कब तक कोई ब्रांड का हवाला देकर चुनाव जीत सकता है। मोदी के भरोसे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में पराजय का सामना कर रही भाजपा ने चुनाव में अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को थोड़ी भी तरजीह दी होती तो उनके मन की बात सुनी होती तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। हालांकि अब दबी जुबान से चर्चा यह भी है कि अगर पार्टी ने उम्मीदवार चयन में थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो परिणाम सुखद हो सकता था। लेकिन कहावत है ना, अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। इस चुनाव में एक बात तो सामने आ गई कि अगर पार्टी ने चुनाव के वक्त संगठन में बदलाव नहीं किया होता और प्रभारियों का सही चुनाव नहीं किया होता तो यह सीन कुछ और ही होता। यही नहीं, वर्षों से पार्टी का झंडा ऊंचा करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी चुनाव बगैर कार्यकर्ताओं की जीत हासिल कर पाना संभव नहीं है। वहीं अपने को चुनाव मैदान में अलग थलग देख रही कांग्रेस ने इसका भरपूर लाभ उठाया। कार्यकर्ताओं को कम समय में बांधकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया और उनका विश्वास जीतने में सफल रहे। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अपने चुनावी भाषण में महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में शायद राहुल गांधी सफल हुए, जिसका परिणाम आधी आबादी का इतनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर आना किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। बहरहाल मतगणना में प्रारंभ से अपनी बढ़त बनाए हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत 1,39,138 मतों के बड़े अंतराल से जीतकर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के चेहरे में खुशी दी है। वहीं भाजपा के लिए सवाल है कि जनता और कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं, यह पब्लिक है, सब जानती है। गुमला से प्रमोद दास की रिपोर्ट। जिसे कहा जाए कि जो एक परिणाम जो है जनता ने बहुत सुखद परिणाम हमें दिया है और हमें आज भी आपके माध्यम से हम जनता को ही से बधाई देते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में, आप देखे होंगे। अभी तो मैं समझता हूँ, अभी देखिए अभी समय है जिससे कहा था ना, देयर इज गैप बिटवीन कप एंड लिप। अगर है अभी गैप है, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए और देखिए। नीतीश कुमार को लेकर एक संशय और बड़ी बातें चल रही है, क्या लगता है नहीं, कि इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने इसके पहले भी लोकतंत्र बचाने के लिए राजद के साथ आए थे। एक हम लोग अपेक्षा करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस डेमोक्रेसी में संवाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, डायलॉग बड़ी चीज़ होती है और डायलॉग करने का प्रयास करना चाहिए, हर उनसे संवाद काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए संविधान सर्वोपरि, देश सर्वोपरि है। देश हित में, संविधान के हित में अगर कोई निर्णय ऐसे होते हैं, हर लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे। पहले विधायक के रूप में आपकी जवाब देनी थी, आप सांसद कहलाएंगे आप। मैं समझता हूँ कि मैं ये ग्रेजुअली पहले तो मैं एक विधानसभा क्षेत्र की मुझे जिम्मेवारी थी, अब मुझे 5 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी मुझे मिल रही है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था तो जिम्मेवारी मैंने पूरे स्टेट के संभाला है और यहाँ के हर चीज़ों को मैंने देखा है तो मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं हर लोगों से मैं पहले संपर्क साधूंगा, उनसे बात करूंगा, उनके विचार विमर्श करने के बाद मंथन करने के बाद। इस बार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप नहीं, मैंने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो शंका लगातार चुनाव आयोग को दिया गया था, हमारे डेलीगेट्स उनसे मिले थे और मैं समझता हूँ उन चीज़ों को जाके बदला चुनाव आयोग को हमने कहा, लोगों ने कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा। और यहाँ मैं एक जरूर कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कोई जिसे केओस नहीं हुआ, कोई संशय की स्थिति नहीं आई है। जो उन्होंने डेटा हमें दिया, जो पोलिंग का जो डेटा था और हम लोगों ने क्रॉस चेकिंग किया, वो सारी चीज़ें थी। फॉर्म 17 से हमने चेक किया, वो सारी चीज़ें सही थी। यहाँ पर कोई संशय की स्थिति नहीं रही। सबसे बड़ी बात है, देश में अगर चुनाव आयोग पे अगर संशय हो जाए, लोग शक के निगाह से देखें तो बहुत मैं समझता हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण था।